आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अमेरिका के अंदर बकरा मंडी और किस तरह के जानवर हैं, कुर्बानी का क्या सिस्टम है, सब आज के व्लॉग में आप देख पाएंगे। भाई यहाँ अभी भाई जो है ना आपको दांत भी दिखा देता है। 2 दांत होने चाहिए ना लाजमी? इसमें 4 है, ये देख लो। अच्छा, इसका 4 दांत वाला है। 100 गाय लोगों ने खरीद कर इधर छोड़ी हैं। बड़ा शहनशाही अंदाज में ये गाय यहाँ लेके आए हैं। यहाँ आप किसी जानवर को इस तरह से लेके जाओ तो जेल चले जाओगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। इस वक्त मैं जा रहा हूं बकरा मंडी विज़िट करने। अमेरिका के अंदर आपको पता है बकरा मंडियां भी लगती हैं, कुर्बानी के जानवर भी ख़रीदे जाते हैं और किस तरह से वैसे रेगुलर ख़रीदारी होती रहती है गोश्त की और उसके साथ देसी मुर्गी, देसी अंडे सब। तो मैं जा रहा हूं एक फार्म हाउस पर और उनसे बात की थी मैंने कि भाई मैं आना चाह रहा हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ सकते हैं और आपको दिखाता हूं अमेरिका के अंदर मंडियों के बारे में। और उसके साथ साथ आप सोचते होंगे कि सुपर हाईवे कराची वाली मंडी होगी, इस तरह का माहौल है या नहीं। तो सीधा फार्म हाउस पे चलते हैं और आज ये वाला एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन इससे पहले ये वाली वीडियो देखें। अमेरिका से पाकिस्तान पैसे भेजने की अगर कोई परेशानी है तो अब वो परेशानी नहीं है। आप अपनी मोबाइल फ़ोन में टैप सेंड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और बड़ी बासानी के साथ पैसे अपने प्यारों को पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इवन अब कुर्बानी की ईद भी आ रही है, अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं या कोई सदका देना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के ज़रिए बासानी से आप जो है ना दे सकते हैं और इस पर कोई फ़ीस भी नहीं है। अगर आप पहली ट्रांजेक्शन करेंगे और मेरा प्रोमो कोड चांडियो को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस पर बोनस भी मिलेगा। अगर आप अमेरिका में हैं तो आपको $20 का बोनस मिलेगा। अगर आप कनाडा में हैं तो आपको 20 कैनेडियन डॉलर मिलेंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो $30 जो ऑस्ट्रेलियन हैं वो मिलेंगे। अगर आप इसके साथ यूरोप में हैं तो 10 यूरो, यूके में हैं तो 10 पाउंड और इसके साथ अगर आप मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं तो वहाँ से आपको 25 दिरहम का फौरी जो है ना ये बोनस मिलेगा। इसके साथ इस एप्लीकेशन में ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आज एक्सचेंज रेट क्या है, क्योंकि ग्रेट एक्सचेंज रेट जो है ना इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं और बग़ैर किसी प्रॉब्लम, बग़ैर किसी झंझट के फ़ौरी तौर पर अपने प्यारों को पाकिस्तान पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। और इसके साथ आप जब इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त सहूलत है जो हमारी मोबाइल फ़ोन में दस्तयाब है। और आज भी हम पुराने मेथड इस्तेमाल करते हुए या तो एक ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं या फ्रेंचाइज पे जाके पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अब इस झंझट से भी आप आज़ाद हो जाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपने वीडियो देखी, अभी मैं अकेले अकेले यहाँ से निकल रहा हूँ। मौसम भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत है और मज़ा भी आ रहा है ड्राइव करते वक्त। अब आगे बारिश भी होनी है, दो दिन या 3 दिन बारिश का है इम्कान। आप चेक करें खुद कितना माहौल, कितना मौसम प्यारा है। और इस प्यारे मौसम में जो है ना फार्म विज़िट करने का मज़ा होगा। लेकिन अगर तेज़ बारिश हो गई ना तो काम ख़राब हो जाएगा। वीडियोस वगैरह शायद इतनी अच्छी ना बने क्योंकि कीचड़ भी होती है ना। चलें ग्रीन, हाँ ये येलो, अगर स्पीड में आप जा रहे हो और अगर सिग्नल येलो हो जाता है ना तो आपको क्रॉस करना चाहिए। लेकिन अगर आप दूर हैं तो फिर आपको रुक जाना चाहिए। ये मतलब यहाँ अलाउ है क्योंकि आप स्पीड में ब्रेक मारेंगे, पीछे आने वाली गाड़ियों के साथ एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमेशा यहाँ के रूल्स यही होते हैं ड्राइविंग के कि एक तो आप लेन चेंज करते वक्त इंडिकेटर दे दिया करें और दूसरा आप सिग्नल के बिल्कुल करीब हैं और सिग्नल येलो हो गया है ग्रीन से तो आप क्रॉस कर सकते हो। इतना डिफरेंस होता है गाड़ी क्रॉस करने में। ये भी शुगर लैंड का ही कुछ पार्ट है और कुछ जो है ना शायद मिजूरी में आता है, मिजूरी टाउन, मिजूरी सिटी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो है ना साउथ इंडियन रहते हैं। इस तरफ ज़्यादातर जो लोग बिज़नेस भी करते हैं वो बताते हैं कि साउथ इंडियंस की ज़्यादा कम्युनिटी इस तरफ रहती है और इसलिए जो है ना यहाँ भी अच्छी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, ग्रीनरी भी है। इस तरफ देखें कितनी खूबसूरत सी जगहें बनी हुई हैं। तो यहाँ हमारा आना कम होता है, दिल नहीं करता, वरना यहाँ भी आना चाहिए। साफ़ सुथरा माहौल, दरख्त, ग्रीनरी और फिर खूबसूरत से बादल। व्यू जो है ना बिल्कुल दुल्हन बना देता है शहर को ये वाला जब बादल आ जाते हैं तो।
ये भी बड़ी मार्केट है, हाँ काफ़ी बड़ी मार्केट है। यहाँ भी है किचन, इंडियन किचन, फिटनेस क्लब। अब जो है ना मिजूरी सिटी लिमिट्स स्टार्ट हो चुकी हैं, शुगरलैंड पीछे रह गया। और हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो काउंटी ही अलग है, पता नहीं कौन सी काउंटी का, इतना मुश्किल, आयोवा लेन, तो काउंटी काफ़ी जो है ना डिफ़िकल्ट नाम है उसका। ये वाला व्यू चेक करें। और यहाँ कोई छोटा सा वाटर पार्क भी है, आगे आ जाएगा फोर्ट बेंड पार्क पे। और ये भी जो है ना टोल वगैरह इस पे देना पड़ता है, और ये भी ऊपर से घुमा के ले आता है। मगर ये रोड जो है ना, यहाँ जीपीएस इस तरह से काम करता है, सजेस्ट करता है जहाँ से आपको कम टाइम लगे, लेकिन किलोमीटर नहीं बताता। एक तरफ अगर आपको 20 किलोमीटर होगा और दूसरी तरफ आपको 70 माइल होगा ना, तो वो 70 माइल वाला रास्ता दिखाएगा कि ये करीब पड़ेगा आपको। भाई 20 वाले में कौन सी बुखार चढ़ जाएगी। ठीक है ट्रैफिक में खड़े रहेंगे, लेकिन यहाँ लोगों का टाइम इतना कीमती है कि आपको घुमा के फिरा के लेके जाने वाला रास्ता बताएगा कि ये पकड़ो और सीधा चलो। माशाल्लाह, तो कहते हैं टेस्ला में सारे फंक्शन है, ये हैं वो हैं, और ऑटो पायलट फिलहाल हैं, लेकिन माशाल्लाह इस गाड़ी में भी अच्छे खासे फंक्शन हैं। खुद ब खुद चलती है, खुद ब खुद स्टॉप होती है, सिर्फ स्टीयरिंग पे हाथ रखें, अब देखें खुद ब खुद स्पीड पकड़ेगी। और जहां सिग्नल भाई बंद हो जाए और गाड़ियां खड़ी हो जाती है ना, ये खुद उनके पीछे जाके रुक जाती है, और बस स्टार्ट करने के लिए इसको प्रेस करना पड़ता है। तो इसका क्रूज़ कंट्रोल है, अभी मैंने क्रूज़ कंट्रोल में डाल दिया है। और अब हमारी गाड़ी उड़ती हुई जा रही है बकरा मंडी की तरफ इंशाल्लाह। बस थोड़ी 12 मिनट की टोटल ड्राइव है, और 5 माइल के बाद हम जो है ना इस सड़क से हट जाएंगे और हम जाएंगे देहात की तरफ, और वहाँ जाके आपको बकरे शकरे दिखाते हैं। लेकिन माशाल्लाह इस गाड़ी का क्रूज़ और इस गाड़ी का मतलब इस गाड़ी का दिमाग बहुत अच्छा है, रुक जाती है जल्दी जल्दी। ऊपर से प्लेन आ रहे हैं, यहाँ हॉबी एयरपोर्ट करीब है, तो सारे फ़्लाइट्स को यहाँ से मुड़ा के लेके जाते हैं। तो यहाँ 2 एयरपोर्ट हैं हमारे पास, एक है ह्यूस्टन का इंटरनेशनल मेन एयरपोर्ट और दूसरा है हॉबी एयरपोर्ट। अब देखें सिग्नल बंद था, गाड़ी खुद ब खुद उसने ये जो है ना स्पीड कम कर दी, सामने गाड़ियाँ रुक गई हैं। और अब देखिएगा माशाल्लाह ये अब और चलती जाएगी, रास्ता थोड़ा क्लियर होगा, खुद ब खुद स्पीड पकड़ेगी खुद ब खुद। तो मैं सिर्फ यूं बैठा हुआ हूँ, हाथ निकालता हूँ ना तो गाड़ी कहती है पकड़ो 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 पकड़ो, तो मैं पकड़ लेता हूँ, वरना सिर्फ हाथ रखने की ज़रूरत है, बाकी सारा अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही कंट्रोल कर रही है। चलें हम आ चुके हैं अब गांव की तरफ ना, तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव की है, और अब जो है ना हम गांव की तरफ आ चुके हैं। ये वाला रास्ता, यहाँ ना बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, घर हैं। अभी ये वाली गाड़ी इधर, ये ट्रेन की पटड़ी क्रॉस करके फिर हमें यूँ नीचे उतरना होता है। कितना खूबसूरत घर है। अब इसमें टोटल होंगे 3-4 लोग, बस बड़े हो नहीं होंगे। लेकिन यहाँ वो बंदा शर्ट उतार के वॉक करते हुए आ रहा है, तो यहाँ इनके लिए पुरसुकून लाइफ होने की वजह से यहाँ से ये शहर जाते भी नहीं हैं। ज़मीन है, घोड़े हैं और मवेशी अपने पास, इनके पास बहुत है, भैंसें हैं, बकरियाँ हैं, पाल के बैठे हुए हैं। तो क्या ज़रूरत है शहर में रहने की, 2-2, 3-3 गाड़ियाँ एक घर में। अच्छा घर अलग है और पिकनिक एरिया इनका अलग बना हुआ है। मेरे पीछे भी एक गाड़ी आ रही है, शायद वो भी गोश्त लेने आ रहे हैं। आई होप कोई देसी होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर इसके पास देसी आते हैं। हाय हाय हाय, इतना पानी, ये देखिए थोड़े थोड़े पानी के जो क्या कहेंगे कि जोहर बने हुए हैं ना, तो इस वजह से पानी उछल उछल के आगे जा रहा है। वो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त घर बन रहा है।
चले हम फार्म हाउस पे आ चुके हैं और अब जो है ना अंदर देखते हैं, वीडियो बनाते हैं। कोई कीचड़ देखे ना, बारिश के बाद कीचड़ कितनी हो जाती है। आज रश भी है। यहाँ आ चुका हूँ बकरा मंडी में और पीछे देख रहे हो कितने सारे जानवर हैं। इसके साथ कुछ लोग आए हुए भी हैं ख़रीदारी करने। यहाँ से गोश्त वगैरह ताज़ा गोश्त कटवा के ले जाते हैं। अब जो है ये भाई हमारे हैं, इनके नाम है शाहिद। शाहिद भाई क्या हाल है? अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। दिखा दें जानवर कुर्बानी के। ये कुर्बानी का सारा कुर्बानी का है। खोले ना, अंदर आना है। हाँ अंदर बने। खराब हो जाएगा शूट। खैर खैर। क्या मानता है भाईजान? कुर्बानी के जी ये कुर्बानी का भाईजान। तो कितने सारे जानवर होते हैं? कितने सारे यहीं से लेने आते हैं? इधर से आदमी लोग आता है, इधर से ले जाता है। सही है। अच्छा, इधर खासी क्या भी प्राइजेज हैं वैसे जानवरों के? 500, 550, 400, 450, 600, 800 हजार तक है। तो ये ज़्यादातर ये शीप वगैरह लेते हैं या शीप भी लेता है, खासी भी लेता है, बकरा भी लेता है। सही है। सबसे महंगा और अच्छा वाला बकरा दिखाएं और शीप भी दिखाएं। हाँ, ये शीप जो है ना ये 650 का है। अच्छा, ये 750 का है। ये वाला सही है। तो 550 का है, 600 पे की है। ओके। ओए होए 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 होए। पूरा भाई यहाँ ये हालत है भेड़ों में बीच बीच में आने का। जी, लड़ते तो नहीं है ना? नहीं लड़ता नहीं। आ जाओ आप उधर अंदर से। ये देख चले। ये वाला 6000? हाँ नहीं, 1200 का। अच्छा, 1200 का। सही $1200 का ये वाला। जी। इसके दांत वगैरह दिखाएंगे थोड़ा? ये बूढ़ा है, 2 साल से पूरे। भाई यहाँ अभी भाई जो है ना आपको दांत भी दिखा देता है। 2 दांत होने चाहिए ना लाजमी? ये इसमें 4 है। ये देख लो। अच्छा, इसका अच्छा। 4 दांत वाला है। हाँ। सही है। और ये 650 का है। ये भी 2 दांत वाली है। मतलब सबसे महंगा वाला ये है? यही है 1200। $1200 को आप देख लीजिए। ये 650 का है। कौन सा वाला है वो? ये सब है तो वाले। ये 650 का है। ये भी 2 दांत की है। अच्छा जी, ये देख लो। हाँ। ये भी। ये कितने साल के होते हैं वैसे? ये साल का, 1 साल का है। तो सारे यहीं पलते हैं या मंगवाते हैं आप? वो बाहर से लेके आता है। अच्छा, जी, कितने अरसे से अपना फार्म है यहाँ का? इधर फार्म का नाम हमजा फार्म है। वो सही। कितने सालों से, कितने ईयर्स? ये 20-25 साल से इधर ही। 20-25 साल? 20 तो टेक्सास का पहला होगा ना यहाँ? पहला है ये, टेक्सास से पहला है ये। ओह, 20 साल पहला का। तो ये जानवर आप मंगवाते रहते हो? हाँ, उधर से हमारा ओनर लेके आता है बाहर से, इधर रखता है, हम लोग सेल करता है। उधर गाय भी है। सही है। कुर्बानी का गाय भी है। कुर्बानी का गाय भी देखते हैं। और यहाँ अंदाजन अभी कितने जानवर होंगे? 200? ये हमारे ख्याल में 200 और 250 तक है इधर। 200-250 तक? हाँ, इधर है। और है उधर बाहर और भी हैं? और भी है। चले। और उसके पास देसी मुर्गियाँ भी हैं अपने पास? देसी का मुर्गियाँ भी है, 3-4 आइटम मुर्गियाँ भी है इंशाल्लाह। अच्छा, सही है। तो देखें यहाँ इतना बड़ा फार्म है जिस पे हर चीज़ आपको मिल सकती है। मतलब कि कुर्बानी के सारे जानवर अभी इन्होंने जमा करना शुरू किए हैं। लोग आ भी रहे हैं और जानवरों की लंबी मतलब एक यूँ कतार है ना, आप आते उस तरफ खड़े हो के यहाँ से देख सकते हो। भाई पकड़ेगा, अंदर जाके फिर ज़बह करेगा और हलाल करके देगा। तो अच्छा, लोग जिंदा भी जानवर लेके जाते हैं? जिंदा नहीं सेल होता है इधर, लाइव सेल नहीं है। लाइव सेल नहीं है? इधर काट के बस आपको देगा। आपको कुर्बानी की, अगर बंदा कुर्बानी में तो टाइम है तो वो कैसे करेगा? जानवर लेकर उधर छोड़ देता है, पैसा दे के जाता है, उधर ही छोड़ देता है। बाद कुर्बानी का दिन से हम लोग शुरू होता है। इधर 3 दिन रहता है कुर्बानी का बस। अच्छा, 3 दिन? 3 दिन। पहला दिन, सेकंड, थर्ड, लास्ट। मैं अगर ये पसंद करता हूँ तो मैं रख के चला जाऊंगा और जिस दिन कुर्बानी आपका मर्जी है, जिस दिन आएगा उस दिन लेके जा सकते हैं। खांसी हो गई है क्या बकरों को? और ये कौन सी मतलब वो है, किस में है, कौन से फैमिली से हैं ये? जैसे बकरे का कोई फैमिली से आता है, वो दूर खरीद करके लेके नहीं, जैसे हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना टाइप के बकरे होते हैं जी। एक होता है पहाड़ी बकरा, इधर अमेरिका का है, लेकिन पहाड़ी तो इधर नहीं है, आपको तो मालूम है। पहाड़ी नहीं उधर। जैसे हमारे पास कामोरी बकरी होती है, बड़ी मशहूर है सिंध में। इधर बस 3 आइटम का बकरा होता है। एक लेम होता है, सही है, और एक दुम्बा होता है, और एक खासी होता है, सही है। अच्छा। और कास्ट, और एक बॉल भी होता है।
सही सही, चलें आ जाएं। सही। तो फिर देखने भाई ये वाले, अच्छा ये सबसे बड़े वाले बकरे मतलब ये हैं, और ये कलर अलग है। ये कौन सा बकरा कहलाता है? ये 3 आइटम का बकरा है, एक खासी है, एक बॉल है, इसमें फाटा बोलता है उसको, सही है। ये कौन सी स्टेट से आते हैं? इधर टेक्सास से आता है। अच्छा, टेक्सास से भी आता है। और ये बकरे थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं। हाँ नहीं, सेम बकरा है, सेम बकरा है। उन्हें उनकी सींग नहीं वो सेपरेट, और कास्ट है, सही है ना। और खासी बोलता है उसको, सही है ना। अच्छा, ये महंगा है या ये महंगा है? ये महंगा है, ये वाला सबसे महंगा है। 650 है, ओके। 550 का है, 450 का है, 400 का है, 700 का है, सही है। और लास्ट जो है ना वो 1200 का है। भाई अभी यहाँ सबसे महंगे वाली गाय दिखाता हूँ। ये तो अंदर हैं, बहुत कीचड़ है, चप्पल भी ख़राब हो सकती हैं, और इतने सारे यहाँ जानवर हैं कि उसके अंदर जो है ना काफ़ी मुश्किल मतलब से जा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की गाय, और गाय सबसे महंगे वाली जो गाय है ना वो तकरीबन $7,000 की है। अब आप सोचें 7,000 कितने बनते हैं, मतलब 20-25 लाख की गाय भी है। तो गाय भी देख लेते हैं, और उसके साथ फिर देसी मुर्गियां भी दिखाता हूं। जो लोग यहाँ कुर्बानी का जो सिस्टम है ना वो भी समझाता हूं कि किस तरह से कुर्बानी होती है। हमारे मुल्क से काफ़ी डिफरेंट है ये सब कुछ। अभी हम काओ देखने जा रहे हैं, और जो $7,000 का है, भाई को मैंने कहा मैंने दिखा दो। और यहाँ जो है ना इस तरफ पूरा देखें मशीनरी इस्तेमाल होती है इनका, जो कीचड़ वगैरह साफ़ करने के लिए। काम से, हाथ से काम बहुत कम होता है। अभी फार्म है, इस फार्म में ज़्यादातर जो है ना मशीनरी का इस्तेमाल है। मुलाजिम जितने भी हैं ना, गोश्त काटने वाले या फिर यहाँ अंदर जो खाल उतारने वाले, जानवर पकड़ने वाले, वो सारे मैक्सिकन ही हैं, स्पेनिश लोग हैं। और तकबीर देने वाला मुस्लिम होगा, बस तकबीर देने के बाद उसका काम ख़त्म, और फिर आगे का काम स्टार्ट हो जाएगा इनका। ये सारी कटिंग के लिए मशीनें हैं, जदीद जितनी देखें पड़ी हैं। पुरानी हो गई तो उन्होंने निकाल ली, फिर नई रखेंगे। और यहाँ मुर्गियाँ भी हैं, और यहाँ ये काऊ है जो सबसे ज़्यादा, विच वन, द ब्लैक वन। ये भाई अंदर जा रहा है क्योंकि नहीं कोई इजाज़त होती है अंदर जाने की। ये सारी टेक्सास की गायें हैं, यहाँ इसी रियासत में ज़्यादातर होती हैं। और इसके साथ इनकी जो सींग हैं ना, देखें ये कितने बड़े बड़े सींग हैं। कुछ सींगें बहुत बड़ी हैं जिसमें लॉन्ग हॉर्न उसको कहते हैं, और वो इतनी मतलब ख़तरनाक होती हैं कि इंसान को लगे ना उसका पेट चीर फाड़ दें। आप लोग सोचते होंगे यहाँ भी इसी तरह से होता होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान में मंडियाँ सजती हैं, आवाज़ें आ रही होती हैं 10 लाख 15 लाख का बकरा ले लो या फिर गाय ले लो। इस तरह कुछ भी नहीं होता, बहुत खामोशी से सब कुछ हो रहा होता है। यहाँ लोग जो आ रहे हैं वो अपना जानवर पसंद करेंगे और उसको यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। जिस दिन कुर्बानी होगी उस दिन आएंगे और अपने जानवर को कुर्बान करके ले जाएंगे। तो ये तरीका है। अब इस तरफ देसी मुर्गियां हैं, इन्होंने तो शदीद एहतजाज करना शुरू किया है मेरे ख़िलाफ़। जैसे मैं आया हूँ ये चलाना शुरू हो गए सारे। यहाँ अलग जो है ना मुर्गियाँ हैं, भाई अभी अंदर कर रहा है। वो गिनी पाव उसको बोलते हैं। जो ये काले काले आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये गिनी पाव हैं। और ये वाले मुर्गे देखें, मुर्गियाँ देखें। यहाँ ज़्यादा कीचड़ होने की वजह से ना थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ गिनी पाव, मुर्गे, मुर्गियाँ सब कुछ इस तरफ हैं। और इसके अंडे हैं अंदर, उनका जो है ना अंडों का पूरा जो एक वो बना के रखते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से देंगे। अब आगे और जो है ना काउज़ हैं, मतलब गाय हैं, वो देखते हैं। और ये तकरीबन जो मैंने पूछा है ना, तो यहाँ 400 से लेकर 7,000 तक के जानवर हैं। $7,000 कन्वर्ट करते जाओ इंडिया वालों, बांग्लादेश वालों। ये बंगाली भाई का है फार्म। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे माल का वाड़ा। ये भी इस तरफ भी जो है ना महंगे महंगे जानवर हैं। इधर से जाते हैं, ये फार्म के अंदर ही इन्होंने ये मंडी सजाई है। मंडी के जानवर देखें आना शुरू हो चुके हैं शायद। हम बेदर्दी से जानवरों को बांध के ट्रकों के ऊपर लाद के और उनको लेके जाते हैं, गर्दनों में रस्सियां डाल के। यहाँ आप किसी जानवर को इस तरह से लेके जाओ तो जेल चले जाओगे। जानवरों को लेके आने के लिए इस तरह के
सारे ट्रक होते हैं, इस तरह से पूरा फ्रेम बना हुआ होता है जिसमें घोड़े हों, बकरियां हों, कुछ भी हों, प्रॉपर उनको सलूक जो है ना उनके साथ सही होना होता है। आप इस तरह से जानवरों के साथ हम जुल्म करते हैं, बेज़बान जानवरों के साथ, जिस तरह से हमारे देश में होता है, गधे को मार दो, उसको मार दो। एक ही गाय के लिए इन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया है। बड़ा शहनशाही अंदाज में ये गाय यहाँ लेके आए हैं। सोचें, इस तरह से हमारे पास इंसानों की कदर नहीं है, जानवरों की क्या होगी। जब तक इसको उतारें तब तक इसके साथ देखें चारा किस तरह से उस ट्रैक्टर के ज़रिए लेके आ रहे हैं, उसको साफ़ कर रहे हैं। सारा काम जो है ना इस तरह से फार्म के अंदर हो रहा है। अब गाय को अनलोड कर रहे हैं, उतार रहे हैं गाड़ी से, और उसके साथ साथ यहाँ कुछ जानवर और तरफ खड़े किए हैं, दूसरी तरफ खड़े किए हैं, तो वो भाई दिखाने जा रहा है। देखें मंडियाँ यहाँ की, अमेरिका में पहले हलाल गोश्त, हलाल जानवर या इस तरह से सिस्टम नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ये सारा किया है। अब इस तरह के जूते मैं घर पे रख के आया, अब यहाँ होगा मसला। तो चलो कुर्बान करते हैं हम अपने इस चीज़ को। ये विच वन? सो हाउ मेनी काउज आर देयर? 100? अभी तकरीबन 100 गाय लोगों ने ख़रीद कर इधर छोड़ी हैं और जिनका ये देखभाल कर रहे हैं। और मेरे ख़्याल में इसी कुर्बानी जैसे ये 4-5 दिन है ना, उसके बाद उनको कुर्बान करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अंदर तो इतनी कीचड़ है कि जा नहीं पाएंगे। तो जो इन्होंने ख़रीदी हैं वो यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ ट्रैक्टर देखें, ट्रॉलर देखें, इसके साथ बहुत सारी मशीनरी है जो पुरानी हो रही है, तो उसको रखा है। और अभी जो है ना, जो अभी गाय आई है ना, उसको उन्होंने उतार दिया है। ये कोई एक फार्म नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फार्म हैं जहाँ लोग जाते हैं कुर्बानी के जानवर लेने। और प्रॉपर जो है ना परेड वगैरह नहीं होती, जिस तरह से हमारे पास बकरों को या जानवरों को सजाया जाता है और घुमाया जाता है, यहाँ खामोशी से ही सब कुछ हो रहा होता है। और ये बांग्लादेश के जो लोग हैं ना, ज़्यादातर फार्मिंग में भी मैंने देखे हैं। वर्जीनिया में भी एक बांग्लादेशी भाई का फार्म था, यहाँ भी बांग्लादेश के लोग फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं। काफ़ी मुश्किल काम होता है ज़मीनें लेना और उसके साथ फिर उसको संभालना। तो यहाँ कुछ मुलाजमीन शायद रहते भी हैं, तो इनके घर भी कुछ यहीं हैं। इसके साथ अंदर जो कटाई करने वाले लोग हैं उनको भी अच्छी खासी इनकी पे करनी पड़ती है। और जानवरों की देखभाल, और जानवरों में कभी कभी बीमारियां लगती हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है। तो इस तरह से है सारा माहौल, और यहाँ मंडियाँ इस तरह से होती हैं। तो आज मैंने सोचा कि ईद आ रही है, तो ईद के मौके पर कुर्बानी का व्लॉग तो बनता है। कुर्बानी हम करने का इरादा भी रखते हैं और इसके साथ जानवर भी ख़रीदेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो अमेरिका के अंदर कुर्बानी का निज़ाम है ऑनलाइन होता है। मस्जिदों में लोग या किसी इदारे को अपना हिस्सा दे देते हैं कि हमारी तरफ से ये कुर्बानी कर लें। जानवर ख़रीद के ख़ुद ज़बह तो नहीं किया जा सकता, जैसे भाई ने बताया। यहाँ फार्म हाउस पे ही जानवर लाए जाते हैं, या फार्म हाउस पे ही आप जानवर को रख के फिर कुर्बान करते हो। तो 3 दिन की कुर्बानी का सिलसिला चलेगा। इसके साथ साथ बाकी ऑनलाइन कुर्बानी बहुत चलती है। ऑनलाइन कुर्बानी के लिए लोग जो है ना वो इदारों को पैसे देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, मस्जिदों को देते हैं। और अमेरिका के अंदर तो यही निज़ाम है। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हो, वहाँ किस तरह से कुर्बानी होती है, कुर्बानी के बकरे किस तरह से लाए जाते हैं, या वहाँ क्या जो मुस्लिम कम्युनिटी वो किस तरह से सेलिब्रेट करती है कुर्बानी की, तो वो ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो यही है। तो चलें, आज आपको बकरा मंडी दिखा दी अमेरिका के अंदर, और आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें। इसके साथ साथ आप किसी और स्टेट में हैं और वहाँ भी कुर्बानी के इस तरह के मतलब इंतज़ामात हैं तो ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट टाइम वहाँ भी जाके विज़िट करेंगे। और अब यहाँ से इजाज़त चाहिए, मिलेंगे अगले व्लॉग में। आई होप कि ये व्लॉग आपको किसी हद तक इन्फॉर्मेटिव और आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।